भरत जी का नंदीग्राम में वास। भरत जी ने सब मंत्रियों को उनके काम में लगा दिया। प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके भरत जी अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहीं से अयोध्या का राजकाज चलाने लगे। उनके सिर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों के वस्त्र हैं। पृथ्वी पर वो कुश के आसन पर आसीन हैं। भोजन, वस्त्र, व्रत, नियम सभी बातों में वो मुनियों जैसा आचरण करने लगे। गहने, कपड़े तथा सभी प्रकार के भोग सुखों की प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्यापुरी के वैभव को देखकर कुबेर भी लजाते हैं, उसी अयोध्यापुरी में भरत अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री राम को प्यार करने वाले लक्ष्मी के विलास को त्याग देते हैं। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है। उनका तेज और वजन घटता जा रहा है, फिर भी उनका चित्त प्रसन्न है। भरत जी बड़े प्रेम से नित्य प्रति श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं। प्रभु की पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वो सब प्रकार राजकार्य करते हैं। उनका शरीर पुलकित है क्योंकि उनके हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। जीभ राम राम जप रही है। नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर वनवास का जीवन जी रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से प्रशंसा के योग्य हैं। उनके व्रत नियम को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और तपश्चर्या देखकर मुनिराज भी लजा जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरण, मधुर मंजो मुद मंगल करनु, हरन कठिन कली कलुष कलेसु, महामोह निसी दलन दिनेसु। अर्थात भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र सुंदर और आनंद मंगलों को देने वाला है। कलयुग के समस्त कठिन पापों और क्लेशों को नष्ट करने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने वाले सूर्य के समान है। उनका चरित्र सारे संतापों को हरने तथा भक्तों को आनंद देने वाला है और संसार के कष्टों से निजात देने वाला है। भरत जी ने भातृ प्रेम का ऐसा अनुपम उदाहरण उपस्थित किया है कि इसकी मिसाल दुनिया भर में ढूंढे नहीं मिलती। जबकि इतिहास में राज सत्ता हासिल करने के लिए शासक रक्त बहाने से नहीं चुके हैं, लेकिन भरत जी ने पिता द्वारा मिले राज्य को भाई की अमानत समझकर उसकी विधिवत देखभाल की। उन्होंने इसे श्री रामचंद्र जी का कार्य समझकर ही किया। अपनी श्रद्धा भक्ति से अयोध्या का राज्य स्वीकारने के लिए राम जी को राजी कर लिया। इतना ही नहीं, अहर्निश 14 वर्षों तक वनवासी जैसा जीवन बिताते हुए अयोध्या को श्री राम की अमानत समझकर यत्न पूर्वक देखरेख करते हैं। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रत का आचरण फिर कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। भरत चरित कर नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, सिये राम पद पेमु अवसी, हुई भव रस बिरती। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी जन भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर के साथ सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और वो सांसारिक विषय आसक्तियों से विरक्त होंगे। श्री राम जी की तरह भरत जी का चरित्र भी स्मरण करने योग्य है। श्री सीतारामाय नमः। तृतीय सोपान, अरण्य कांड। मूलम धर्म तरोर विविक जलधे, पूर्णेन्दु मानंददम, वैराग्याम्बुज भास्करम, रूपग घनद वान्त्वापाहम तापहम, मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वा संभवा शंकरम, वंदे ब्रह्मकुलम कलंग शमनम, श्री राम भूप प्रियम। अर्थात धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले
तीनों तापों को हरने वाले मोहरूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक का नाश करने वाले महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांत्रानंद पयोध सौभग तनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण शरासनम कटिल सक्तूणी भारम वरम राजीवायत लोचनम धृत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। अर्थात जिनका शरीर जल से भरे श्यामल मेघों के समान सुंदर एवं आनंद की वर्षा करने वाला है, जो सुंदर वल्कल के पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष शोभायमान है और उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, जिनके कमल के समान विशाल नेत्र और शीश पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, ऐसा अति शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन के मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनिजन उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनकी धर्म में आस्था नहीं है, वो महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। एक बार सुंदर सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से नाना प्रकार के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने बड़े प्रेम के साथ वो गहने श्री सीता जी को पहनाए। उस समय चित्रकूट की शोभा देखते ही बनती थी। चारों ओर भक्ति और प्रेम का समुद्र उमड़ रहा था। इंद्रपुत्र जयंत अर्थात कौवे को दंड। चित्रकूट का जन जीवन बड़े आनंद में निर्वाह कर रहा था। एक बार देवराज इंद्र पृथ्वी की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर बड़ी आस्था से प्रणाम कर रहे थे। उसी समय उनका पुत्र जयंत वहां आ पहुंचा। वो अपने पिता को देखकर विस्मित होकर बोला, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं और इस प्रकार किसको प्रणाम कर रहे हैं? इंद्र बोले, पुत्र, संसार के कल्याण के लिए भगवान विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। मैं उन्हीं भगवान राम को प्रणाम कर रहा हूँ। इन दिनों वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उनके आगमन से पृथ्वी पूर्णमयी हो गई है। जयंत, तुम भी उनके दर्शन करो, इससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। ये कहकर जयंत चित्रकूट की ओर चल पड़ा। उस समय श्री राम कुटी के निकट बैठे अपना धनुष ठीक कर रहे थे। सीता पुष्पों की माला गूंथ रही थी। लक्ष्मण कंदमूल लेने वन में गए हुए थे। श्री राम की जटाएं और गेरुए वस्त्र देखकर जयंत सोचने लगा, ये वनवासी साधारण मनुष्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। ये कदापि भगवान विष्णु के अवतार नहीं हो सकते। पिताजी से अवश्य कोई भूल हुई है। इन्होंने स्वयं को भगवान के रूप में प्रचारित कर रखा है। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते, फिर भला सृष्टि का कल्याण कैसे करेंगे? मैं भी इनके परीक्षा लेकर इनके सत्य को संसार के समक्ष स्पष्ट कर दूंगा। श्री राम की साधारण वेशभूषा ने जयंत को भ्रमित कर दिया। उसने बिना सोचे समझे भगवान की परीक्षा लेने की ठान ली। अपने इस मूर्खतापूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए उसने कोए का रूप धारण कर लिया और सीता के पैर पर चोंच मारकर तेजी से उड़ गया। प्रहार इतना तेज था कि वहां से रक्त की धारा बहने लगी। दर्द की अधिकता से सीता की आंखों से आंसू निकल आए। सीता को इस प्रकार दर्द से कराहते देखकर श्री राम के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय एक तिनके को उठाया और उसे कौवे की ओर फेंक दिया। तिनका ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली होकर जयंत के प्राण लेने को उद्यत हो उठा। उसका अहंकार खंडित हो गया और वो अपने प्राण बचाता हुआ एक एक कर ब्रह्मश्री, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और शिव जी की शरण में पहुंचा। परंतु श्री राम जिस पर कुपित हो जाएं, उसे भला कौन शरण दे सकता है? अंत में जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया और उन्हें सारी घटना कह सुनाई।
तब तक काल रूपी तिनका भी जयंत का पीछा करते हुए इंद्रलोक पहुंच गया था। इंद्र ने उसे भगवान राम की शरण में जाने का परामर्श देते हुए कहा, जयंत, गर्ववश तुमने भयंकर अपराध किया है। अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा केवल श्री राम ही कर सकते हैं, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। भक्त वत्सल भगवान राम तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। कौवा रूपी जयंत उसी समय भगवान श्री राम की शरण में गया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और अतुलित सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। उसने भयभीत होकर उनके चरण पकड़ लिए और फिर बड़े आर्त स्वर में बोला, हे दीनानाथ, मैंने अपने किए का दंड पा लिया है। अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। तब दयालु श्री रामचंद्र जी बोले, ठीक है जयंत, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, पर यह बाण तो मंत्र पूरित है, अतः इसे लौटाया नहीं जा सकता। हां, अपना कोई एक अंग भंग करके तुम इसके प्रकोप से बच सकते हो। अंततः प्रभु ने उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। तब से कौवा आज तक शापित है और काना कहा जाता है। हालांकि जयंत ने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए उसका वध करना ही उचित था, परंतु दयालु प्रभु ने उसे कृपा करके छोड़ दिया। श्री राम तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं।